नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के युवा सांसद यानी कि मैं बात कर रही हूं राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया से जीत हासिल किए हैं और आज वो पटना में थे और पटना में आने के बाद राजेश वर्मा ने बड़ी बड़ी बातें कह दी है। चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ खुलासे हो रहे हैं राजेश वर्मा ने, यहां तक कि चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जी हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आए दिन लोग चिराग पासवान को काफी पसंद कर रहे हैं, यानी कि सीएम फेस की भी बातें चल रही है और यहां पे राजेश वर्मा ने भी यही बात को लेकर के काफी कुछ बातें कही है। तो आइए, आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन और विकास। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं कि राजेश वर्मा क्या कुछ बोले हैं चिराग पासवान को लेकर के। तो सबसे पहले विकास, जिस तरीके से राजेश वर्मा आज पटना में मौजूद हैं और पटना में आने के बाद चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातें कही है, क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने? देखिए, राजेश वर्मा युवा सांसद हैं। चिराग पासवान के हमशक्ल माने जाते हैं, चिराग पासवान के छोटे भाई माने जाते हैं और चिराग पासवान भी उन्हें अपना भाई का दर्जा देकर रखे हुए हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान जब भी राजेश वर्मा के साथ होते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि राजेश वर्मा मेरा भाई है, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, यानी कि बिहार को एक दूसरा चिराग पासवान मिलेगा। चिराग पासवान जब अपना कमान उनको देंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले, अब राजेश वर्मा पटना में है, बड़े खुलासे कर रहे हैं। पशुपति पारस पर भी बड़ा खुलासा किया है। पशुपति पारस जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2025 में उन्हें भी सीट मिलेगी, उसको लेकर भी राजेश वर्मा ने बड़े संकेत दे दिए हैं, क्योंकि इस वक्त पशुपति पारस और राजेश वर्मा चिराग पासवान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उनकी पार्टी के बीच में, उसको लेकर खुद के पार्टी के जो सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है कि हमारी जीत हुई है, हम कार्यालय भी जीते, हम पार्टी भी जीते, हमारे 5 सांसद भी है, यानी कि जो कुछ उन्होंने गवाया था अब सब कुछ हमें मिल चुका है, हाथ में है। लेकिन बात जब आता है विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। बहुत मतलब छोटे से शब्द में उन्होंने सीधा सीधा ये संकेत दे दिया कि पशुपति पारस अभी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में 2025 में भी रहेंगे, यानी कि उन्हें कोई सीट मिलने वाली नहीं है। हालांकि वो इशारा करते हैं आला कमान की ओर कि जो भी निर्णय आएगा आला कमान का आएगा। लेकिन आला कमान का क्या कुछ निर्णय आया 2024 लोकसभा चुनाव में, ये सभी को पता है। बिल्कुल। तो नंदन, आपके पास आते हैं। राजेश वर्मा जो युवा सांसद है और चिराग पासवान के काफी नजदीकी माने जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे भाई माने जाते हैं, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से पटना में आकर के चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, राजेश वर्मा की अगर हम जिक्र करें तो राजेश वर्मा में वो काबिलियत है, सबसे पहले उनके बारे में हम बताते हैं, वो चीज़ है कि चिराग पासवान से सिमिलरिटीज बहुत है। चिराग पासवान से अगर कंपेयर तुलना करें उनकी तो, और खगड़िया के सांसद है, युवा है, और चिराग पासवान को जैसा विकास ने कहा कि चिराग पासवान अपनी छवि राजेश वर्मा में देखते हैं। आप आज पटना में है, उपस्थित रहे, उनकी जो भी उन्होंने कुछ कहा, सबसे पहले बता देते हैं कि जो बिहार की जनता जो एक बात लेकर चिराग पासवान को चलती है, वही बात सामने लाया राजेश वर्मा ने। जो बात थी सीएम फेस की, कि जब सवाल किया गया कि सीएम फेस के लिए कि चिराग पासवान को जनता देखना चाहती है, लेकिन 25 में तो आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन पटना की जनता, बिहार की जनता अभी भी इस बात से सहमत नहीं है कि हम चिराग पासवान को एज अ सीएम 2025 में नहीं देख पाएंगे। अभी भी बिहार की जनता चिराग पासवान को सीएम के फेस में ही देखना चाहती है, जबकि एनडीए ने यह दावा कर दिया है कि 25 में हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो उस पर राजेश वर्मा ने वही कहा जो अक्सर बिहार की जनता कहते नजर आती है कि अच्छा लगता है देखकर कि लोग प्यार करते हैं चिराग पासवान को, हमारे अध्यक्ष को। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी से हैं, हम तो एक सिपाही हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और चिराग पासवान अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बहुत पद उनके हाथ में है, और हम भी हर एक इंसान चाहेगा कि उसकी पार्टी का अध्यक्ष ही सीएम बने, हर कोई चाहेगा। तो हम भी दिल से यही चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम होते, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर हम करेंगे तो उससे भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान के हाथ में इस समय सीएम पद से ऊपर का एक पद होता है ना, वो चीज हाथ में जो केंद्र का पद है। अगर वो केंद्रीय मंत्री हैं
तो केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ में अध्यक्ष, एक पार्टी भी संभाल रहे हैं, देश भी संभाल रहे हैं, एक जिला भी संभाल रहे हैं। तो ये तीनों चीज को लेकर अगर हम चले तो क्षेत्र, पार्टी और देश, ये तीनों चीज चिराग पासवान के हाथ में है। और उसके बाद अगर हम एक ये राज्य भी दे देंगे तब वो एक इंसान है, उनके 10 हाथ तो है नहीं, उनको जितना काम कर रहे हैं वही उनके एज के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, और वही पदभार उन पर है, और उस पदभार को लेकर वो युवा है। और युवा इतनी चीज को लेकर अगर चल रहा है कि केंद्र को भी लेकर चलेगा, राज्य को भी ये केंद्र को भी लेकर चलेगा, पार्टी को भी लेकर चलेगा, क्षेत्र को भी लेकर चलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजेश वर्मा जिस तरीके से हर वक्त बयान देते हैं वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन का बयान लगता है। और उनसे ये सवाल भी किया गया था कि लड़कियों को लेकर कि चिराग पासवान का नाम अक्सर जोड़ा जाता है, कभी कंगना के साथ, कभी आरुषि के साथ, तो वो उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ये राजेश वर्मा हंसते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट करते हैं, और मुस्कुराहट करने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा लगता है देखकर कि लोग इतना प्यार करते हैं हमारे ये सांसद को, हमारे अध्यक्ष को इतना प्यार करते हैं, हमें अच्छा लगता है देखकर। और वही राजेश वर्मा की बात करें तो क्राइम रेट को लेकर बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है। क्राइम रेट जिस तरीके से लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं उसको लेकर राजेश वर्मा ने ये कहा है, सबसे बड़ी बात है कि हम आरोपियों के मन को तो नहीं पढ़ सकते हैं, आरोपी पहले से मंशा बनाकर रखते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा अपराध करना है, उस हिसाब से वो अपराध करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि हम किस प्रकार से सजा देते हैं उन्हें। एनडीए के सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम अपनी ही सरकार को दिया भी, और उन्होंने कहा भी है कि हाँ जल्द से जल्द हम आरोपी को ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, जो कि मुकेश सहनी के पिताजी के साथ जो घटना हुई उसको लेकर उन्होंने ये जवाब दिए कि हाँ जो क्राइम रेट्स बिहार में बढ़ रहे हैं उस बात से हम नजरअंदाज, उस बात को नहीं कर सकते हैं, उस बात से हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ क्राइम रेट्स बढ़े हैं, और उस बढ़ते हुए क्राइम रेट्स को हम घटाने का भी काम कर रहे हैं। और आरोपियों की मंशा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन सजा उन्हें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से सीएम फेस का जो लगातार बिहार में जिक्र चल रहा है, अब देखिए कि चिराग के सांसद यानी कि राजेश वर्मा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है पटना में आकर के। उनका कहना है कि सीएम फेस के लिए हम लोग चिराग पासवान को अगर देखा जा रहा है तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि चिराग सीएम बने। आपका क्या कहना है ये इस बात को लेकर के? देखिए, सिर्फ राजेश वर्मा नहीं चाहते हैं कि चिराग सीएम पूरा बने, बिहार पूरा बिहार चाहता है, पूरा देश चाहता है कि बिहार की उन्नति के लिए अब एक युवा पीढ़ी को भाग दौड़ दिया जाए। और वो युवा पीढ़ी इस वक्त चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव भी है, लेकिन वो नहीं संभाल सकते, उन्हें ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, उन्हें ज्यादा देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर सीधा एक ठप्पा लग जाता है कि वो नौवीं फेल है। लेकिन वहीं पर अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान हर क्षेत्र में अव्वल है, और यही कारण है कि जनता जो है बिहार की वो चिराग पासवान के नाम, चिराग पासवान के चेहरे पर मुहर बार बार लगाती है कि चिराग पासवान सीएम बने। लेकिन चिराग पासवान खुद ऐलान कर चुके हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, और मैं खुद नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहूंगा। ये खुलासा पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि बहुत तेज से ये मांग उठ रहा था कि अब नीतीश कुमार को हटाया, चिराग पासवान को गद्दी पे लाया जाए। जैसे केंद्रीय मंत्री बनते इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पशुपति पारस को लेकर के भी काफी खुलासे राजेश वर्मा ने किया है। अब मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, आज राजेश वर्मा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। राजेश वर्मा ने चुन चुन कर अपने चिराग के चाचा पर, यानी कि खुद के भी चाचा ही हुए, उन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो राजनीति नहीं है जो जिसमें पहले थी। आप पहले की राजनीति में किसी का भी नाम लेकर आगे बढ़ सकते थे, यानी कि पशुपति पारस का नाम तो नहीं लिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी नाम नहीं लिए, लेकिन ये सीधा कह दिए कि अब वो राजनीति नहीं है पहले वाली कि आप किसी का नाम लेकर आगे बढ़ जाइए, जीत दर्ज कर लीजिए। ऐसा कौन किया था भाई बिहार में? तो ऐसा सिर्फ एक पशुपति पारस किए थे, जो हाजीपुर के सांसद बने थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर बने थे, और ये सबको पता है। अब सीधा सीधा उन्होंने पशुपति पारस को जो है सड़क पर लाकर तो खड़े किया, उसके साथ साथ जलील भी किया इस बात से कि आप पशुपति पारस हैं, ठीक है, आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, ठीक है, लेकिन आप उनके नाम को अब और नहीं भुना सकते, क्योंकि जनता जान चुकी है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। हाँ, और अब पशुपति पारस के अलावा अगर उन्हें छोड़ दे तो सिर्फ रामविलास पासवान जी के नाम पर चिराग पासवान का अधिकार है, पार्टी पर अधिकार है, कार्यालय पर अधिकार है। ये सीधा सीधा राजेश वर्मा का कहना था। अब देखने वाली बात होगी कि राजेश वर्मा आखिरकार
इतने बड़े बयान किसके इशारे पर दिए? इशारे पे दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। एक तरफ राजेश वर्मा कहते हैं कि हम लोग सीखने के मूड में हैं, हम लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है, नए नए सांसद बने हैं, लेकिन नए नए सांसद बने हैं और इतने बड़े बयान दे देते हैं। सीधा आप ये बयान देने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीधा जो राजनीति अभी गर्म है चाचा भतीजे की कार्यालय को लेकर, वो राजनीति और गर्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उनसे कार्यालय छीना, आपने उनसे पार्टी छीना, आपने उनसे 5 सांसद छीने, उसके बाद में अब सड़क पर ला दिया गया। हाँ, उसके बाद आप बंगला पर भी दावा ठोक रहे हैं, अब उन्हें बंगला खाली करने का भी ऑर्डर आ चुका है। हाँ, उसके बाद में अब आप ये भी कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम पर भी आपका अधिकार नहीं है, अब वो नाम लेना आप बंद कर दीजिए। रामविलास पासवान जी का नाम लेकर जो आप राजनीति करते हैं उसे बंद कर दीजिए। यानी कि चिराग पासवान जो नहीं बोल पाते हैं अपने चाचा को, वो कमान जो है अब राजेश वर्मा ने संभाल लिया है, उठा लिया है, और सीधा सीधा अभी से वो ऐलान कर चुके हैं, करना शुरू कर दिए हैं कि अगर 2025 में निर्दलीय तौर पे पशुपति पारस उतरते हैं, अपने पार्टी के सिर्फ दम पे उतरते हैं, किसी गठबंधन से नहीं उतरते हैं, तो उन्हें कैसे जवाब दिया जाए। हाँ, उसका स्क्रिप्ट जो है राजेश वर्मा पहले ही बना चुके हैं कि उस समय हम इन्हें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम का इस्तेमाल बिल्कुल करने नहीं देंगे। पासवान समाज का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उसके बाद कोई है तो चिराग पासवान है, न कि पशुपति पारस है। बिल्कुल विकास नंदन, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से राजेश वर्मा पशुपति कुमार पारस को लेकर के बड़ी बातें कही है, काफी कुछ खुलासे किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, पशुपति पारस के अगर हम इतिहास पे जाएं तो पशुपति पारस एक वैसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ में जिन पर एनडीए ने भरोसा किया था और हाजीपुर के लोगों ने भी भरोसा किया था, लेकिन ना हाजीपुर के काम पशुपति पारस आए, ना ही एनडीए के नक्शे कदम पर चलकर एनडीए के काम पशुपति पारस आए। यही कारण था कि पशुपति पारस को पर इस बार ना हाजीपुर के लोगों ने विश्वास किया, ना ही एनडीए ने विश्वास किया। अगर 2025 के विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम अगर आगे की ये भविष्य को देखते हैं तो बेशक चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस समय उस अवधि पर है जहां पर पशुपति पारस वहां से कहीं दिखते भी नहीं है, ना उनकी पार्टी दिखती है, ना उनके कार्यालय जो अब उनका है नहीं, कुछ भी दिखता नहीं है। और अगर बात राजेश वर्मा की करें तो विकास ने एक बात कही जो बहुत पॉइंट करने वाली बात है कि चिराग पासवान खुद तो कुछ फ्रंट पे आकर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा पद है जिस पद की गरिमा रखी जाती है, और उस पद की गरिमा रखते हुए चिराग पासवान किसी के लिए भी कुछ वैसे हीन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजेश वर्मा एक ऐसे शख्सियत है जिस पर चिराग पासवान अपनी छवि देखते हैं। तो हो सकता है कि राजेश वर्मा को फ्री हैंड कर दिया हो चिराग पासवान ने और कहा हो कि जो हमारे अंदर है वो आप कहिए और आप हमारी बातों को लोगों के समक्ष रखिए, क्योंकि राजेश वर्मा जिस स्टाइल में दिख रहे थे, जो कहने का उनका अंदाज था, वो इस समय एकदम नया था। बिल्कुल। और दूसरी बात लेकर चलते हैं बिहार के बागडोर की। देखिए, बिहार को युवा नेता की जरूरत है, एजुकेटेड नेता की जरूरत है। हमने बहुत लोगों को मौका दिया, लेकिन अभी तक बिहार सुधरा नहीं, डेवलप नहीं हुआ है बिहार। और बात करें युवा नेता की कि बिहार में युवा नेता के फेस में कौन है, तो 2 ही नाम जहन में आते हैं, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। अब देखिए, दोनों में तुलना करें तो तेजस्वी यादव एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, चिराग पासवान भी बेहतरीन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। तो एक ही टक्कर है। ये तेजस्वी यादव भी एक मंत्री के बेटे रह चुके हैं और सीएम के बेटे रह चुके हैं, वही ये चिराग पासवान भी मंत्री और सांसद के बेटे रह चुके हैं, और दोनों अभी के समय में दोनों एक पार्टी को चला रहे हैं। बेशक लालू प्रसाद यादव की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही वो राजद को अपने पीठ पर ढोकर चल रहे हैं, दोनों एक पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है, हमने शुरुआत में कहा था कि बिहार की जनता एक एजुकेटेड सीएम चाहती है, और उस एजुकेशन के मामले में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की क्या तुलना करें, वो लोगों को बेहतर पता है। और वही एक चीज है कि चिराग पासवान इस समय बिहार की बागडोर को बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। भले ही वो सीएम नहीं हो, लेकिन वो उस पार्टी का हिस्सा जरूर है जो पार्टी बिहार में भी शासनकाल अपनी चला रही है। जरूरी नहीं होता है कि अगर हम चीफ मिनिस्टर ही रहे तभी हम बिहार को डेवलप कर सकते हैं। अभी देखिए, सीएम नीतीश कुमार हैं, और अगर बनते हैं भविष्य में 25 में, तो सीएम सिर्फ बिहार को चला सकता है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति बिहार को लेकर अगर चलेगा तो बिहार केंद्र में भी डेवलप करेगा, बिहार का नाम केंद्र में भी फैलेगा, और वही केंद्र की गद्दी इस समय चिराग पासवान के हाथ में है। और चिराग पासवान उस चीज को अपने जहन में रखते हैं, और भले ही उनके हाथ में बिहार ना आए, लेकिन बिहार को वो केंद्र में प्रस्तुत जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी शुरू से मंशा रही है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा विकास आपसे, जिस तरीके की शादी
शादी की चर्चाएं चल रही है और पटना में आने के बाद राजेश वर्मा जब इस बात को लाते हैं चिराग पासवान की शादी के जिक्र को, चर्चाएं को लेकर के, तो वो भी काफ़ी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं राजेश वर्मा। और जिस तरीके से मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि हमारे नेता को इस तरीके से प्यार किया जा रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत खास हो जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान की शादी की अगर बात की जाए तो हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को बिहार में केंद्र में एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और नरेंद्र मोदी के नीति आयोग में चिराग पासवान को जगह दी गई है। यानी कि अब चिराग पासवान नीति आयोग का भी हिस्सा है, साथ साथ में जितेंद्र राम मांझी को भी जगह दी गई है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो नीति आयोग का भी अब हिस्सा है, यानी कि मोदी के और करीबी। लेकिन अब आपने शादी की जिक्र किया तो देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान शादी के बंधन में बन जाए। चिराग पासवान का हर रोज, मैं कहूंगा हफ्ता या 10 दिन नहीं कहूंगा, हर रोज किसी न किसी लड़की के साथ में, किसी न किसी कार्यकर्ता के साथ में एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ जाती है जिसके बाद अफवाहों का दौर चालू हो जाता है कि ये हमारी भाभी है। लेकिन उसके बाद 24 घंटे 2 दिन बाद खुलासा होता है कि यार ये तो कुछ काम से गई थी वहां पर मिलने के लिए, तस्वीर खिंचाई, वो तस्वीर वायरल हो गया। लेकिन कंगना के साथ जो बॉन्डिंग है वो अलग नजर आती है। हालांकि राजेश वर्मा इस सवाल को टाल गए, जैसे चिराग पासवान हमेशा टाल जाते हैं। चिराग पासवान भी शादी के सवाल पर मुस्कुरा कर बात को टाल देते हैं। हालांकि उनकी मां ने कहा कि चिराग तैयार हो जाएगा, 1 साल के अंदर हम शादी करवा देंगे। लेकिन राजेश वर्मा भी इस सवाल को टाल दिए, मुस्कुरा कर टाले और कहे कि मैं खुश हूं कि देश की जनता, देश की जो लड़कियां हैं, हमारे नेता को सबसे ज्यादा प्यार करती है। और यही कारण है कि लगातार अलग अलग फोटो पर अलग अलग रील बनाए जाते हैं चिराग पासवान का, और जो काफी ज्यादा वायरल होती है। बिल्कुल, आपसे भी यही आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से राजेश वर्मा शादी को लेकर के बातें जो लाई है सामने, क्या लगता है आपको? देखिए, ज़्यादा ना कहकर हम इतना ही कहेंगे, शुरुआत में हमने कहा था कि राजेश वर्मा ने हंसकर इतना कह दिया कि हमें अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं हमारे नेता को। और वो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का जो क्रेज़ है इस समय, वो विकास ने कहा ना कि हम सबसे सटीक बात कही उन्होंने कि उनकी तस्वीर अभी के समय में लोग उन पर इतने आकर्षित हो चुके हैं कि किसी भी के साथ भी तस्वीर आती है तो लगता है कि इनके साथ चिराग पासवान का कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद क्लियर हो जाता है वो किसी काम से वहां पर मिलने गए थे। तो ये क्रेज है चिराग पासवान का जो बहुत ही बेहतर उन्हें बनाता है। तो लास्ट में इतना ही कहेंगे कि हम राजेश वर्मा की बात से सहमत है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे नेता को बाहर के लोग और देश भर की लड़कियां इतना पसंद करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, राजेश वर्मा जो कि चिराग पासवान के सांसद हैं, खगड़िया से जीत हासिल किए हैं और आज वो पटना में मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच राजेश वर्मा ने चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी कुछ बातें कही है, जो कि आपको बता देते हैं कि सीएम फेस को लेकर के भी राजेश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान को एज अ सीएम फेस के लिए देखा जा रहा था, काफ़ी पसंद किया जा रहा था, इस बात पे चर्चाएं जोर पकड़ी हुई थी। इसी बीच चिराग पासवान को लेकर के आज राजेश वर्मा ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है कि सीएम फेस के लिए अगर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं तो ये हम भी चाहते हैं। और इसी बीच शादी की भी चर्चा कर ले चिराग पासवान की, तो आए दिन शादी के भी तो मामले खुलासे सामने आ ही रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर कब शादी के बंधन में बंधेंगे। और चिराग पासवान भी इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें रख रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से राजेश वर्मा का कहना है कि हमारे नेता को जिस तरीके से इस बार देश में, बिहार में पसंद किया जा रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात हो जाती है। बाकी इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।